गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। वेरी प्लेजेंट जो मौसम भी बहुत अच्छा है आज, ठीक है, बारिश हो रही है आसपास रुक रुक के थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे आज कि हमने जो अभी तक कंपाउंड्स पढ़े थे कि द रॉ मटेरियल फॉर ऑल द कंपाउंड इज NaCl, सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन रहता है हमारे पास। और हमने 1 बाय 1 करके जो कंपाउंड्स पढ़े थे, और जो लास्ट कल जो टॉपिक पढ़ा था इन द प्रीवियस यस्टरडे क्लास, वो क्या था आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में POP कहते हैं, क्योंकि दैट मटेरियल आर कम फ्रॉम द पेरिस। पेरिस से आता है, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया गया? कॉमन नेम POP रख दिया गया। अब इसको जो हम केमिकल जो फॉर्मूला करते हैं वो क्या करते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O होता है आपका। क्या होता है? हाफ H2O। बेटा जो जो प्रेजेंट होता जा रहा है वो रेज योर हैंड, जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं इमीडिएटली, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़े थे, कल हमने इसका प्रिपरेशन पढ़ा था। प्रिपरेशन के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर था कि कैल्शियम सल्फेट जो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ क्या नाम है हाइड्रोजन वाटर थे, जब हम इसको हीटअप करते हैं तो आपके पास क्या होता है? पानी का हाफ मॉलिक्यूल रिजर्व रह जाता है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसको क्या हीट करेंगे, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या आपका 100 डिग्री सेल्सियस है आपका। वो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे हम ज्यादा टेम्परेचर ले जाएंगे तो वो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, वो डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स डेड बर्न POP कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? डेड बर्न POP। अब वो POP क्या होगा कि जब अगर हम उसको पानी के अंदर क्या नाम है डाल के क्या करेंगे तो वो क्या होगा? जल्दी से सेट नहीं होगा, वेट नहीं होगा आपके पास। अगर हम वॉल्स के ऊपर स्मूथ करेंगे तो वो स्मूथ नहीं रहेगा आपके पास, चिपकेगा नहीं। तो उसी तरह से आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ POP की प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों ने देखा होगा जब आप हार्डवेयर की शॉप से या जो व्हाइट वॉश का सामान रखता है पेंट वगैरह वाली शॉप से, जब आप POP लाते हो तो वो कैसा दिखाई देता है? डेट्स वाज अ व्हाइट पाउडर। वो कैसा दिखाता है आपको? व्हाइट पाउडर दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे पहले की तरह से ही कलर एंड स्टेट की, कलर और स्टेट कैसी होती है उसकी। तो बेटा सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताया है, इट इज अ व्हाइट पाउडर। कलर तो इसका व्हाइट हो गया, और इसकी स्टेट क्या हो गया आपके पास? पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको। किस फॉर्म में मिलेगा? पाउडर, ठीक है। जैसे आपको सिंपल सी बात बता दो, अगर हम इसको टच और फील लेंगे, क्या करेंगे? टच और फील लेंगे हम, तो टच और फील के अंदर क्या रहेगा आपके पास? जैसे आपका टेल्कम पाउडर होता है, जो आप पाउडर लगाते हो गर्मियों के अंदर, वैसा ही ये कुछ पाउडर होता है, ऐसा ही, ठीक है। मॉइस्चर होता है थोड़ा सा इसके अंदर आपका। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो सेकंड होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिएक्शन ऑफ वाटर, कि पानी के साथ क्या रिएक्ट करेगा आपका, क्या करेगा? पानी के साथ रिएक्ट क्या करेगा? ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मींस वाटर क्या होगा? 1.5 H2O लेंगे मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन हम इतनी मात्रा में जरूर लेंगे कि वो इजीली क्या हो जाए? काउंट हो जाए आपका हाफ H2O। तो क्या बन जाएगा आपके पास? जिप्सम फॉर्म में बन जाएगा CaSO4 2H2O। और ये फॉर्मूला किसका था बेटा? ये किसका था? जिप्सम का फॉर्मूला था, और ये हार्ड होता है आपका। ये क्या हो जाता है? हार्ड मास बन जाता है, मीन्स सख्त हो जाता है जब हम इसको यूज करते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स व्हेन इट मिक्स विद वाटर, जब पानी के साथ इसको हम मिक्स करते हैं तो आपका क्या होता है? डेट विल बी हार्ड हो जाता है, हार्ड मास हो जाता है आपका। ऐसे ही अब हम बात करते हैं किसके यूजेस की, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा आपके पास? दो ही चीजें, एक तो कलर और स्टेट। कलर और स्टेट में आ गया व्हाइट पाउडर हो गया आपका। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी के साथ मिक्सअप करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो पानी के साथ मिक्स करने से क्या होगा? इट विल बी हार्ड मास, मीन सेट हो जाएगा पूरी तरह से, वॉल्स के ऊपर क्या होता है? चिपक सकता है, मीन स्टिक कर जाता है आपका, जल्दी सूख करके आपका। तो अब हम बात करेंगे किसकी? यूजेस की बात करेंगे। रिएक्शन वाटर हो गया आपके पास, कुछ रिएक्शंस हो गया आपका। तो अगर हम बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस के लिए हम क्या करते हैं? कई बार आपने देखे होंगे हम स्टैच्यूज वगैरह बनाते हैं इससे, ठीक है। अगर हम कमर्शियल पर्पज में करें तो यूजेस ऑफ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहला जो यूज होता है आपका वो क्या रहेगा कि इन अर्ली टाइम्स, जो पुराने समय के अंदर थे, तो जो जितने भी आपके पीपल्स वगैरह थे वो क्या करते थे? स्टैच्यूज बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। इससे क्या बनाते थे? मूर्तियां। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो आपके पास कमर्शियल यूज के अंदर है, NCERT में दिया, कमर्शियल यूज के अंदर यूज करते थे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मीन्स इट वाज
mainly used in कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वहां पे यूज होता है आपका, ठीक है, पीओपी बहुत लार्ज अमाउंट के ऊपर यूज होता है। सेकंड, इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में क्या यूज होगा कि अगर आपकी बोन फ्रैक्चर कर जाती है, क्या करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर, अगर बोन फ्रैक्चर कर जाती है तो आपको क्या लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है वो राइट पोजीशन के अंदर क्या हो जाए, ज्वाइन कर जाए, ज्वाइंट लग जाए उसका राइट फोर्स में, तो हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। सेटिंग करेंगे फ्रैक्चर्ड बोन्स के किसके अंदर, इन द राइट पोजीशन में, ठीक है। अब ये तो हो गई जो फ्रैक्चर बोन्स है मेडिकल साइंस के अंदर। इसके अलावा एक जगह और यूज की जाती है, ठीक है, वो किस में की जाती है, एंड इन मेकिंग कास्ट, CASTS, कास्ट इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री मीन्स जो दांतों वाला डॉक्टर है, कई बार नकली दांत वगैरह लगाता है, जिसके सारे दांत खराब हो जाते हैं, सारे के सारे दांत बाहर आ जाते हैं आपके, डॉक्टर निकाल देता है और बोला मुंह में क्या करना पड़ेगा, नकली जबड़ा लगाना पड़ेगा आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। वो क्या करता है, एक ढांचा बनाता है हमारे दांतों का, उससे क्या नाम है, पीओपी से ही, और उसके ऊपर फिर क्या है, वो दांत का पूरा सेटअप तैयार करता है, उसको क्या है, डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है पीओपी को आपका। थर्ड क्या होगा आपके एग्जांपल, ठीक है, और वो होगा कि आपके पास इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाए जाते हैं, स्टैच्यूज, ठीक है, पुतले बनाए जाते हैं आपके पास, ठीक है, और डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाया जाता है, इससे सुंदर सुंदर आपके पास नक्काशियां की जाती हैं आपकी, ठीक है। चौथा आपके पास रहेगा, ये तो हो गया आपके खिलौने बनाए जाते हैं, स्टैच्यूज बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है इसी के अंदर, एक वर्ड और लिख लो, एंड कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में जो क्रीम वगैरह होती है, फेशियल वगैरह करते हैं, वहां यूज होता है कॉस्मेटिक्स के अंदर आपका, ठीक है। चौथा, फोर्थ यूज रहेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास कि जो घरों में सीलिंग्स होती हैं, सीलिंग मीन्स जो छत होती है आपकी, और जो पिलर्स होते हैं उनको ब्यूटी मीन्स उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए वॉल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइन, ठीक है, डेकोरेटिव डिजाइन बनाया जाता है सुंदर सुंदर, किसके ऊपर, ऑन द सीलिंग्स के ऊपर, छतों में, पिलर्स, ठीक है, और एटसेट्रा, टू ब्यूटीफाई मीन्स सुंदर दिखे, ब्यूटीफाई द हाउस एंड बिल्डिंग्स। जो आपके घर होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो क्या है, अच्छा दिखाई दे आपको, छत वगैरह। तो ये तो कुछ यूजेस थे। ऐसे ही हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यूज किया जाता है, हमारे को क्या किया जाता है, एक और इम्पोर्टेंट यूज किया जाता है, और बहुत कॉमन यूज है आपका, ठीक है, स्कूल्स के अंदर। कोई बता सकता है बेटा स्कूल में क्या कॉमन यूज है पीओपी का, एनीबॉडी टेल, मोहित टेल द आंसर, स्कूल में क्या यूज करते हैं बेटा पीओपी का, यस गुड। फिफ्थ है आपके पास, इन मेकिंग चॉक्स, और चौक किस काम आते हैं, फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड पे लिखने काम आते हैं, ठीक है, चॉक्स बनाने काम आते हैं। उसके बाद कई हम इसमें क्या करते हैं, फायर प्रूफ मटेरियल्स भी बनाते हैं आपको, ठीक है, और लेबोरेटरी के अंदर जो गैप्स होते हैं अपैरेटस के अंदर, उनको फिलअप करने के लिए भी क्या होता है, यूज किया जाता है आपके किसको, पीओपी को आपको। तो बेटा ये लास्ट कंपाउंड था पीओपी, और इसके कुछ यूजेस थे जो कि बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। और जो आज नए कुछ बच्चे इसमें अटैच हुए हैं, जिनका पिछला काम छूट गया है, वीडियोस के बारे में नहीं पता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऊपर आप आराम से उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं
मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसको चैनल को देख करके अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उस पर पूरा कंप्लीट चैप्टर लिखवाया हुआ है और मैं शायद इस वीक के अंदर लास्ट वीक में आप लोगों को कॉपी मंगवाऊंगा ऑनलाइन आप लोगों से कि आप लोगों ने कितना काम किया है। बात करेंगे वो क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं क्या रियली ड्राई होते हैं? नहीं, दे आर द टू फॉर्म्स, दो तरह से मिलते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकल फॉर्मूला बात करें, हमने पिछला एक कंपाउंड पढ़ा था वॉशिंग सोडा, और उसको जब हम केमिकल नेम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं आपके। और फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर एक सिंगल फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको प्रेजेंट होते हैं। तो हम वो क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसको चेंज करें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ऐसे आपके पास पीओमी में क्या था, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था वाटर, जो कि हाफ H2O था, लेकिन जिप्सम लेते हैं तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं आपके। तो जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट के अंदर, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस पानी उसके अंदर मौजूद है आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जो नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक रहेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा आपके पास। इसकी डेफिनेशन लिख लेना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कहता है, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला कैसे हो गया आपके पास, किसके, यूनिट ऑफ द सॉल्ट। कुछ एग्जांपल्स मैं अभी बताऊंगा। इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल हम बात करेंगे किसकी, Na2CO3 10H2O। अब यहां देख रहे हो कि आपके पास 10 क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक पूरे कंप्लीट फॉर्मूला यूनिट के अंदर आपके पास। ऐसे आपके पास सेकंड जो होगा POP CaSO4 हाफ H2O, तो यहां पे क्या है, हाफ है, तो कंप्लीट फॉर्मूला यूनिट में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इनको हीट अप कर दें, क्या कर दें, इनको हीट अप कर दें, तो ये किस पे तब्दील हो जाएंगे, एनहाइड्रस मींस पाउडर फॉर्म में आपको तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है आपके पास एनहाइड्रस और एक होता है हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस में तो क्या होता है कि जिसमें आपके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते, और जबकि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ये हमने बात की है इनकी, तो ये कौन से होंगे, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके पास। कौन से हैं, हाइड्रेटेड। इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट हैं। अगर मैं इन्हीं में से एक कंपाउंड को ले लेता हूं, या एक और आपके पास सुना होगा जिसको हम क्या कहते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2O, हाँ पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। इसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लू कलर में होता है जब ये इस टाइप में होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। जब अगर हम इसको हीट कर दें, क्या कर दें, इसको गर्म कर दें, तो आपके पास क्या होगा, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, अनहाइड्रस मींस पाउडर्ड फॉर्म में, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये कैसा कलर हो जाएगा, इसका व्हाइट कलर होगा। ये कैसा होगा, व्हाइट। यहां ये ब्लू था, हीटअप करने के बाद ये व्हाइट कलर में तब्दील हो गया, और जो 5 मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर बन करके उसमें से क्या हो गए, रिमूव हो जाएंगे आपके पास, ठीक है।
मीन्स वाटर कंडेंस इन द अपर कूलर पार्ट, वहां जाकर के खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ साल्ट होते हैं आपके पास दो फॉर्म में हो गए, एक होगा आपके पास अनाइडस में, एक होगा आपके पास हाइड्रेट में। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो जो यहाँ प्रेजेंट है ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा होमवर्क, जितनी भी एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर करने हैं। और एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन ले रहा हूं कि हमने इस टॉपिक के अंदर पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने जो पढ़ी थी, जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, एसिड और बेस, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आई। हमने दो तरह के एसिड्स पढ़े थे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स होता है। फिर बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, बेस के भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। अब वो एसिड और बेस सब्सटेंसेस हमें कैसे पता चलेगा, हमने इंडिकेटर्स यूज किए। उन इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास दो तरह के आए, एक आया हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, एक आया हमारे पास कौन सा, आर्टिफिशियल। अब उसको जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या पढ़ा कि कॉमन क्या होता है इन दोनों एसिड और बेस के अंदर। एसिड में H+ आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और OH आयन किसमें होते हैं, बेसिस के अंदर होते हैं आपके पास, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड कैसे होते हैं, ठीक है। और डेलिकेसेंट क्या होता है आपके पास। तो ये कुछ सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो कंपाउंड पढ़े वो पढ़े NaCl के लिए, ठीक है। NaCl के जो कंपाउंड्स थे हमारे पास, उनके हमने नेचुरल ऑकरेंस और वो कब कब आपको आगे मिलेगा वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। क्योंकि जो NaCl है डेट वाज द मेजर रॉ मटेरियल फॉर ऑल द कंपाउंड्स। कौन कौन किस किस के लिए आपके पास, एक था हमारे पास कास्टिक सोडा, एक था हमारे पास बेकिंग सोडा, एक था हमारे पास वॉशिंग सोडा, फिर हमारे पास POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था आपके पास, लास्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसा कि यहाँ पे मैंने नोट किया।